इन दिस वीडियो हम दोनों चैप्टर्स पढ़ेंगे विच इज हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियम ओफ्लैहर्टी एंड द ब्लैक एरोप्लेन। लेट्स कंटिन्यू। यह कहानी एक यंग सीगल मीन्स समुद्री पक्षी की पहली उड़ान के डर और फिर उस डर को ओवरकम करने की जर्नी को दर्शाती है। कहानी की शुरुआत में एक यंग सीगल ऊंची चट्टान के किनारे पर बैठा होता है। उसके माता पिता ने उसे उड़ना सिखाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह बहुत डरपोक था। उसके बाकी भाई बहन पहले ही उड़ना सीख चुके थे। उसने उन्हें अपने मजबूत पंखों से आसमान में ऊंचा उठते और हवा में आसानी से ग्लाइड करते हुए देखा था। जब उसने खुद उड़ने की कोशिश की तो उसे लगा कि उसके विंग्स में स्ट्रेंथ कमी है और यूज डर था कि उसके विंग्स खुलेंगे ही नहीं और वह गिर जाएगा। इस डर ने उसे रोक दिया और वह हमेशा पीछे हट जाता था। उसके पेरेंट्स ने उसे उड्डी रचने के लिए इनकरेज किया, लेकिन उसका डर इतना बढ़ गया था कि वह चट्टान के किनारे पर खड्डीदा होकर नीचे गहरे समुद्र को देखता और डर से कांपने लगता। उसकी फैमिली ने उसे सबक सिखाने के लिए क्लिफ पर अकेला छोड़ दिया। पूरा दिन बीत जाता है और सीगल बहुत भूखा हो जाता है। उसने अपनी माँ को देखा जो नीचे समुद्र से मछली पकड़कर लाती थी और बाकी भाई बहनों को खिलाती थी। वह दुखी और अकेला महसूस करता है। 24 घंटे हो चुके थे। दूसरे दिन सागर का जागा था, पर वह क्लिफ के एंड पर एक पर ऊपर करके सोने की एक्टिंग करने लगा। उसने अपनी आईज थोड़े खोल कर देखा कि उसके भाई बहन दूसरे प्लतियों पर लेते हुए हैं और उसके पापा वाइट फीचर्स को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उसकी मम्मी प्लातियों के हम पे फिश को अपने बीक से स्क्रैप करके बहुत अच्छे से खा रही है। ये देख के सीगल बहुत मड़ हो जाता है, क्योंकि वो भूखा था और उसके माँ फिश खा रही थी जो सीगल का फेवरेट था। वो चिल्लाने लगा गागा भूख से तड़पते हुए। सीगल ने देखा कि उसकी मदर उसके पास आई। उसके बीक चोंच में एक मछली का टुकड़ा था। वह एक्साइटमेंट में अपनी माँ की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह एज पर आता है उसकी मदर अचानक रुक जाती है। वह आगे की ओर झपटता है और अचानक क्लिफ से नीचे गिरने लगता है। गिरते हुए वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाता है, गा गा गा। उसकी आंखें डर से बंद हो जाती हैं। जैसे ही वह गिर रहा होता है उसके विंग्स अपने आप खुल जाते हैं और वह महसूस करता है कि हवा उसके पंखों को सपोर्ट कर रही है। धीरे धीरे उसने अपने पंखों को हिलाया और पाया कि वह हवा में बैलेंस बना सकता है। अब वह बिना डर के हवा में ग्लाइड करता है। उसने अपने पंखों को फैलाया और हवा में डुबकी लगाई। उसने समुद्र की ओर देखा जहां यूएस की फैमिली यूज चीयर कर रही थी। उसके माता पिता, भाई और बहन उसके चारों ओर उड्डच कर उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे। फिर उसने अपने क्लॉज समुद्र की सतह को छुआ और अपनी चोंच से पानी पिया। वह खुशी से झूम उठा और अपनी पहली उड़ान का आनंद लिया। वह फाइनली अपने डर को हराकर सफलता पाता है और खुद पर प्राउड महसूस करता है। स्टोरी का मॉरल: यह कहानी हमें सिखाती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज के साथ कोई भी डर पर काबू पाया जा सकता है। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तब असली ग्रोथ होती है। कभी कभी डर को हराने के लिए पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ा साहस होता है। आई होप हिज फर्स्ट फ्लाइट एपी को समझ आया होगा। मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट विच इज द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉरसाइथ के एक थ्रिलिंग मिस्ट्री स्टोरी है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर एक पायलट है जो रात के समय अपने ओल्ड डकोटा DN 088 एरोप्लेन से फ्रांस से इंग्लैंड की फ्लाइट पर था। आसमान क्लियर था। पायलट खुश और एक्साइटेड महसूस करता है। वह अपने फैमिली के साथ स्वादिष्ट इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह फ्रांस के सोए हुए कंट्री साइड के ऊपर उड़ता है, वह पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट करता है और उन्हें अपनी पोजीशन की इंफॉर्मेशन देता है। पेरिस कंट्रोल उसे सही रूट पर बनाए रखता है। जैसे ही वह अपनी जर्नी जारी रखता है, उसे अचानक ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स दिखाई देते हैं जो उसके रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। ये क्लाउड्स एक मैसिव ब्लैक माउंटेन की तरह लगते हैं। पायलट सोचता है कि अगर वो क्लाउड्स के ऊपर से उड़ता है तो पेट्रोल कम पड़ जाएगा, क्यों कि वो पहले से ही अपने सेकंड टैंक पर था और बड़ालों के कर्व या साइड से जाने का कोई सवाल ही नहीं था। पायलट समझ जाता है कि स्टॉर्म के बीच उड़ना बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन वह घर पहुंचने और ब्रेकफास्ट करने के लालच में रिस्क उठाता है और स्टॉर्म में एंटर कर जाता है। स्टॉर्म के अंदर घुसते ही चारों ओर घना डार्कनेस छा जाता है। पायलट को बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। स्ट्रॉन्ग विंड्स उसके एरोप्लेन को इधर उधर झकझोरने लगती हैं। उसके कंपास ने काम करना बंद कर दिया
और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी फेल हो गए। वह पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वह पूरी तरह से लॉस्ट हो जाता है और डर के मारे पैनिक कर जाता है। उसकी एरोप्लेन ईस्ट डायरेक्शन में था, लेकिन स्टॉर्म के कारण वह अपनी दिशा खो बैठता था। अचानक वह देखता है कि उसके पास एक और एरोप्लेन उड़ रहा है। उस एरोप्लेन की कोई लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन पायलट उसकी शेप देख सकता था। दूसरे पायलट ने उसे इशारा किया कि वह उसका फॉलो करे। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन का पीछा किया। दूसरा पायलट उसे लगभग आधे घंटे तक स्टॉर्म से बाहर सेफ रूट पर गाइड करता है। आखिरकार पायलट रनवे की लाइट्स देखता है और सेफली लैंड कर जाता है। ग्राउंड पर पहुंचने के बाद पायलट कंट्रोल टावर में जाता है और दूसरे एयरप्लेन और उसके पायलट के बारे में पूछता है, लेकिन उसे यह जानकर शॉक लगता है कि उस रात उसके अलावा कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। कहानी मिस्टीरियस ट्विस्ट के साथ खत्म होती है, जिससे रीडर्स सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था और वह एन वक्त पर कैसे प्रकट हुआ। ये कहानी मिस्ट्री और अननोन पर ट्रस्ट जैसे थीम्स को हाईलाइट करती है। ये रीडर्स को इस बात पर सोचने के लिए फोर्स करती है कि ब्लैक एरोप्लेन सच में था, या ये पायलट की इमेजिनेशन थी, या फिर कोई सुपरनैचुरल फोर्स। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में हमें करेज और होप नहीं छोड़नी चाहिए। इसके ओपन एंडेड कंक्लूजन के कारण ये यादगार और थॉट प्रोवोकिंग कहानी बन जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।